अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा मैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या बेस्ट है आपके लिए। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ट्रिक्स बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ पीटी के कितने पार्ट होते हैं। पीटी के एक्चुअली 3 पार्ट रहते हैं: पीटी एकेडमिक, जर्नल और यूके 6। इसमें ये नहीं होता कि जो पीटी एकेडमिक है तो इसका मतलब वो सिर्फ हम वीज़ा लगाने के लिए या पढ़ाई कहीं पे करने जाने यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं लगता। ये और अलग अलग पार्ट के लिए भी लगता है। और एक जर्नल होता है, एक यूके 6 होता है। जो इसमें से मेन पीटी का एग्ज़ाम होता है वो हमारा होता है पीटीई एकेडमिक होता है। अब इसमें वीडियो में आगे चलते हुए आपको मैं पीटीई के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, कितने इसके पार्ट रहते हैं, क्या क्या है इसमें, कितने मिनट का ये टेस्ट रहता है, कौन इसको मॉनिटर करता है, कौन इसको चेक करता है, आपको सब बताऊंगा मैं आगे। चलिए वीडियो में आगे बनते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने उसके लिए पीटीई दिया था। आप देने को तो आइल्ट्स भी दे सकते हैं, बट पीटीई कंपैरेटिवली ईजी रहता है। और पीटी मेनली हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी देते हैं, यूके के लिए भी होता है, बट मेनली जो इसका वेटेज रहता है वो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन में रहता है। अब पीटी के मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है। इसके 4 मॉड्यूल होते हैं। आपको 4 मॉड्यूल में थोड़े थोड़े उसमें पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले होता है पार्ट 1 होता है स्पीकिंग और राइटिंग, जिसमें 59 से 67 मिनट का वो रहता है। उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। राइटिंग में बेसिकली अब 2023 में मैंने पेपर दिया था, मैं आपको 2023 के हिसाब से पैटर्न बता देता हूँ। राइटिंग में ओनली ऐसे आता है हमारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो राइटिंग का होता है वो स्पीकिंग से कवर हो जाता है हमारा। स्पीकिंग बहुत ही मेन और सबसे आसान पार्ट रहता है पीटीई में। स्पीकिंग बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं है, आपको देख के सामने पैराग्राफ आता है, रिपीट करना होता है उसको, पैराग्राफ को देख के। कभी लाइन भी आती है तो आपको उसको देख के बस बोलना है, उसमें कुछ नहीं होती। आपको अपनी फ्लुएंसी दिखानी है। फ्लुएंसी के बाद आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। अब लिसनिंग है तो लिसनिंग को आप लिसनिंग ही बोलेंगे। अगर आप कुछ और तरीके से बोल रहे हैं, उसमें कुछ स्लैंग आ रहा है आपका या एक्सेंट, से कोई मतलब नहीं है पीटी को। क्योंकि जो पीटी एग्ज़ाम है वो चेक करा जाता है एआई द्वारा, कंप्यूटर द्वारा। कोई मैन की कोई भी इसमें मार्किंग नहीं होती। ये ऑल चेक किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा ही ये पेपर बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी आसान रहता है। इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको बस फोकस करने होते हैं। वो कीवर्ड्स आपने जैसे ही पकड़ लिए प्रैक्टिस करते 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 करते, तो पीटी में आप आराम से मार्क्स लेके आ सकते हो। अब मैं आपको इसके 3 पार्ट होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं SWLR: स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, सब जितने भी इसके 4 मॉड्यूल हैं। किसी से आपको किसी में मार्क्स मिलेंगे, किसी मॉड्यूल से आपको किसी में मिलेंगे। मेन स्पीकिंग से सारे कनेक्टेड रहते हैं, राइटिंग भी, रीडिंग भी, लिसनिंग भी। आप लिसन करेंगे तो आप उसको स्पीक भी करेंगे, तो लिसनिंग से स्पीकिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। अब स्पीकिंग में आप देखते हैं और फिर बोलते हैं, तो उसमें रीडिंग के भी मार्क्स मिलते हैं आपको स्पीकिंग वाले मॉड्यूल से। टोटल 2 घंटे का ये टेस्ट होता है। जितने इसके मॉड्यूल होते हैं सारे 90 मार्क्स ईच के रहते हैं। अब 90 मार्क्स ईच, और पीटी का पेपर भी 90 मार्क्स का होता है। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बहुत आराम से आप इसको पेपर को दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे करी। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितने दिन में तैयारी करी। मैंने एक्चुअली 6 जनवरी 2023 को पेपर दिया था पीटीई का। मैंने इसके लिए दिसंबर में अप्लाई कर दिया था। चंडीगढ़ में मैंने जाके पेपर दिया था, एलांटे मॉल के बगल में ही था। तो उसमें देखो, आप बेसिक चीज़ क्या होती है जो आपको जाके पहले चेक करनी चाहिए जब भी आप पीटी के सेंटर में जा रहे हैं। पहली बात तो आप पीटी के जब सेंटर में जाते हो तो ना आप अंदर फ़ोन लेके जा सकते हो, ना कोई चीट, ना हाथ में कड़ा हो सकता है, क्योंकि कड़ा हमारे रिलीजियस थिंग होती है। आप कड़ा पहन सकते हो, लेकिन और भी कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो आप अंदर। सब आपको खाली वाली करा देंगे, लॉकर दे देंगे, आपको लॉकर में रखना है। आप जाओगे तो आपकी पूरी चेकिंग होगी, आपको रूल्स बताएंगे कि अंदर आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। आपको अपनी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कैमरा चलता है, कंप्यूटर के ऊपर कैमरा लगा होता है, कैमरा चलता है।
वो आपको सारे रूल बता देंगे। एक मार्कर मिलेगा आपको, एक कॉपी मिलेगी, उसमें आप अपने नोट्स बनाओ हैंड साथ साथ में, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में कीवर्ड्स लिखने होते हैं। मेन जो पीटी में आपको फोकस रखना है, हमेशा कीवर्ड्स पे रखना है। कीवर्ड्स याद रखोगे, लिखते रहोगे, आप वो कीवर्ड्स बोल दोगे, उन कीवर्ड्स के ही मार्क्स होते हैं, पूरे सेंटेंस के कभी भी मार्क्स नहीं मिलते पीटी में। ये बहुत ही मेन चीज़ आपको फोकस रखनी है पीटी में। अब मैं बताता हूँ मैंने तैयारी कैसे करी थी पीटी की। मेरा एक फ्रेंड है करनाल में, उसने मेरी मदद करी थी, उसने मेरे को ऐप बताया था, आईडी पासवर्ड दिया था, तो मैंने उससे प्रैक्टिस करी थी। पैराडिज्म 24/7 था ऐप का नाम, जिससे मैंने प्रैक्टिस करी। और यूट्यूब में एक चैनल है लैंग्वेज अकेडमी, जिसकी मैंने वीडियो देख के, उनकी एक वीडियो थी 2 घंटे की फुल कोर्स जो उन्होंने कवर करा था उसमें, तो उसमें उन्होंने टेम्पलेट बताए थे। अब टेम्पलेट कहीं कहीं काम आ जाते हैं, कहीं कहीं नहीं आते, क्योंकि आप सारे टेम्पलेट तो याद नहीं रख सकते। और मैं इसकी तैयारी सच बताऊं तो मैं 3 दिन करके गया था पीटी की तैयारी, जिसमें से 1 दिन में मैंने वीडियो देखी थी, 2 दिन मैंने प्रैक्टिस करी थी, जिसमें जाके मेरे 6.5 बैंड आए थे पीटी में, ओवरऑल 59 मार्क्स आए थे। तो 3 दिन में अगर मैं 59 ले आया, तो अब 10-15 दिन 1 महीना तैयारी करके ईजी 90 ला सकते हो। कुछ नहीं, थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 2 घंटे या अगर वैसे बताऊँ तो 135 मिनट का पेपर रहता है। ठीक है, आप अंदर जाओ, अंदर जाके आप अपना हेडफोन चेक करो, आवाज़ चेक करो, वॉल्यूम सही रहनी चाहिए। जो पीटी में क्या होता है, फर्स्ट वॉइस जो होती है, मतलब फर्स्ट वॉइस हमारी वॉइस होती है, हम उसमें बोलते हैं, तो फर्स्ट वॉइस हमारी कैप्चर होती है। आपको वहाँ पे जाके टेंस नहीं होना है, ना टेंशन लेनी है कि पीछे बंदा तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं लोग। पीटी के सेंटर में रीड अलाउड होता है या रिपीट सेंटेंस होता है, उसमें लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपकी ये वॉइस रिकॉर्ड होगी, आप ही वहाँ पे जाके आपकी ये वॉइस आगे जाएगी, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आप इजी 90 स्कोर कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस चाहिए बस, आपको टेस्ट का वो पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे कैसे मेरे को कहाँ पे कितना टाइम देना है, किस मॉड्यूल में कितना टाइम देना है। मेन इसकी जो तैयारी करनी है आपको, इसमें आपको स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे फोकस रखना है। स्पीकिंग और लिसनिंग बहुत ही इसके मेन जो होता है, मेन पार्ट, मेन चंक ऑफ मार्क्स, जहाँ से आपको, और जो आपके बाकी 2 है मॉड्यूल, उनमें भी उसी से ही मार्क्स मिलेंगे, स्पीकिंग और लिसनिंग से। लिसनिंग में एक होता है डिक्टेशन वाला पॉइंट पार्ट होता है, जो सबसे लास्ट में आता है, तो उसके लिए हमेशा आप टाइम बचा के रखना। आधा घंटा आपको मिलता है लिसनिंग में। लिसनिंग में आप बाकी चीज़ों पे, मतलब MCQ, उन पे टाइम मत खराब करो, उनके इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसमें डिक्टेशन का एक होता है, उसके 14-15 मार्क्स मिलते हैं आपको, वो आपके आखिरी में आता है। उसको आपको ध्यान से बहुत ही बढ़िया तरीके से दो, उसको सुनेंगे, वो सिंगल डिक्टेशन बताएगा, वो करते जाओ और वो लिखते जाओ। और स्पीकिंग, अगर मैं आपको सही बताऊँ, स्पीकिंग सबसे ज़्यादा आसान रहता है। प्रैक्टिस कर लोगे आप 2-3 बार, स्पीकिंग आपका क्लियर है। स्पीकिंग में आराम से 90 में से 90 आ सकते हैं आपके। बस थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन और सामने वाले का जो एक्सेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलियन, कभी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है, कभी US एक्सेंट होता है, कभी UK एक्सेंट होता है, तो सबको वो समझने का है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन जाके तो हो जाएगा। बाकी बेस्ट है, मैंने तो घर में ही प्रैक्टिस करी थी, मैं कहीं किसी क्लास में नहीं गया। 2-3 दिन मैंने प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि उस टाइम मैं जॉब कर रहा था। प्रैक्टिस करके ही मैंने पेपर दिया था, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है जतिन बजाड़, आप वहाँ पे भी जाके मेरे को DM कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं।